Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava, and this is my third video of chapter number 8, class 12 of macroeconomics. In this video, we are discussing the topic opportunity cost. Let's understand the meaning of opportunity cost. चलिए इसे समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कि आखिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगन. देखिए आखिर फॉरगन होता क्या है. इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग इस प्रकार से समझते हैं. मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है. इस लैंड में आप राइस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और वीट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है. आप एक फार्मर हैं, आप राइस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और किसका कर सकते हैं, वीट का भी कर सकते हैं. मान लीजिए अगर राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो आपको पर केजी बनाने में या उत्पादन में 20 रुपये खर्च पड़ेगा, और अगर वीट का उत्पादन करते हैं तो आपको 25 रुपये केजी का उत्पादन का खर्चा जो है पड़ेगा. और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर आप वीट को बेचेंगे तो आप मार्केट में 35 रुपये केजी बेच सकते हैं, और वहीं अगर राइस को बेचेंगे तो आप उसको 25 रुपये केजी में बेच सकते हैं. तो ज़्यादा फायदा हमें कहाँ दिख रहा है, हमें ज़्यादा फायदा बिल्कुल दिख रहा है किस पे, वीट पे. अगर हम वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो 25 रुपये बनाने में लगा, अब 35 रुपये बेचेंगे तो 10 रुपये का प्रॉफिट होगा. तो अपॉर्चुनिटी में तो होता है अवसर लागत, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं. इसका मतलब होता है कि हम लोग पैसा वहीं लगाएंगे जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि हमको राइस में तो नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉफिट. 20 का चीज़ 25 में बेच रहे हैं. बट वीट के बारे में बात करें तो 25 का चीज़ 35 में बेच रहे, 10 का प्रॉफिट है. तो हम लोग सारा पैसा, अगर हमको उत्पादन करना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा. तो स्टार्टिंग में हमें अवसर लागत लगाना पड़ेगा, मतलब खर्चा लगाना पड़ेगा. इसी को लोग बोलते हैं हम लोग कि एक को अगर हम प्रेफरेंस देंगे तो दूसरा हमारा छूट जाएगा. जैसे कि हमारा राइस छूट रहा है और हमारा वीट ओके हो गया है. इसीलिए यहाँ कहा गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगन. अल्टरनेटिव मतलब क्या, राइस का अल्टरनेटिव क्या, वीट है. राइस का अल्टरनेटिव क्या है, वीट. और आप एक को फॉरगन कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं. तो किसको छोड़ रहे हैं आप राइस को छोड़ रहे हैं, वीट की ओर जा रहे हैं. इट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो आप यहाँ पे इसका डायग्राम को भी देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए, इसका डायग्राम में भी मैंने दिखाया है कि एक हमारा जो कमोडिटी है, जैसे इसमें मैंने राइस को बढ़ाते हुए दिखाया, वीट को कम करते हुए दिखाया है ना. तो एक बढ़ रहा है और एक क्या हो रहा है, घट रहा है. अगर इसको टेबल से समझाएं तो आप टेबल से भी समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पे इसको टेबल्स को इसके भी हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको. देखिए अगर मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका हमेशा घट रहा है राइस का. तो आप किसी एक का ही प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे पैसा लगाना है. जब तक पैसा नहीं लगाएंगे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे. और आपके पास कैपिटल और टेक्नोलॉजी, पूंजी और जो मशीन होता है वो तो सीमित है. तो किसी एक जगह पे भी आप पैसा को लगा सकते हैं. सो we are next topic is about short run cost, and we already complete this opportunity cost. समझ चुके होंगे आप लोग. ये एग्जाम में मेनली 3 मार्क्स में आता है या फिर 1 मार्क्स में आता है, तो आप दोनों के लिए तैयार रहें, एग्जाम्पल के साथ याद रखें. और इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द शॉर्ट रन कॉस्ट एंड द लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में कि वो क्या होता है. थैंक यू. दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट शॉर्ट रन कॉस्ट. थैंक यू.